हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेबी मतलब कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पूरे देश में जो शेयर बाज़ार फैले हुए हैं तो उन सब के कंट्रोल करने का काम करती है सेबी। ठीक है ना, सबका ध्यान रखती है कहाँ क्या चल रहा है, कितना स्टॉक एक्सचेंज है, किस में क्या है, सबका जो हेड है मतलब वो सेबी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो शेयर बाज़ार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। इसके माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाज़ार की क्रियाओं को कंट्रोल किया जाना अति आवश्यक है। इसी बात का ध्यान रखते हुए पूंजी निर्गमन अधिनियम 1947 के अनुसार लागू किया गया है कि लेकिन यह अधिनियम शेयर बाज़ार पर पूर्ण नियंत्रण करने में असफल रहा। पहले ये नियम बनाया गया था भाई शेयर बाज़ारों को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह का कोई शोषण ना करे किसी व्यक्ति का। इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1992 में, सुनिएगा ध्यान से, 92 के स्थान पर भारतीय प्रतिभूति अधिनियम बोर्ड है जो मतलब सेबी जिसे बोलते हैं की स्थापना की गई, इस कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि लोगों का भला उनकी ध्यान रखने के लिए इन सब चीज़ों को सभी शेयर बाज़ारों के ऊपर सेबी को तैयार किया गया। ठीक है, तो सेबी क्या उद्देश्य है इसके, सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है शेयर बाज़ारों का नियमन। मतलब कि सेबी का प्रथम उद्देश्य शेयर बाज़ारों को कंट्रोल करना है। यहाँ नियमन नहीं लिखा जा रहा है, आपसे याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी शेयर बाज़ारों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। शेयर बाज़ार को नियंत्रित रखने का उद्देश्य होता है इसका। कुछ भी इस तरह लाइन बना सकते हैं ताकि उन व्यवहार करने वाले सही पक्षकारों को कुशल सेवाएं प्राप्त हो सकें। एक हेडिंग ये बना सकते हैं, कुशल सेवाएं प्राप्त करना। कुछ भी मतलब सही होना चाहिए। ठीक है ना, निवेशकों की सुरक्षा। निवेशकों के अभाव में पूंजी बाजार अर्थहीन है। अगर मान लो निवेशक जो पैसे लगाने वाले नहीं होंगे तो पूंजी बाजार क्या खाली, वहाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। निवेशकों के हितों की सुरक्षा का अर्थ है उन्हें कंपनियों द्वारा परिविवरण पत्रों में दी जाने वाली गलत सूचनाओं से बचाना। कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत ना हो, उससे बचाना। पेमेंट करेंगे, कुछ शेयरों को लेन देन होंगे कि जोखिम को कम करना आदि से है। तो सेबी का प्रथम उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करना है, किसी तरह की प्रॉब्लम, हानि, नुकसान से बचाना उनको, इन्वेस्टरों को। तो आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक ट्रेडिंग का अर्थ कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। इससे आम निवेशकों के हितों को ठेस पहुंचती है। तो इस प्रवृत्ति को रोका जाना अति आवश्यक है और सेबी के माध्यम से आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने के अनेक प्रयास किए हैं। मतलब जैसे भाई कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में रेट पता ही होता है भाई अब घटने वाला है, अब बढ़ने वाला है, तो कोई ना कोई दूसरे को बता देता भाई रेट घटेगा अब इसका, अब ये इसका रेट बढ़ेगा, तो तुरंत उसको खरीदने बेचने लग जाते हैं। तो अंदर जो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, आंतरिक ट्रेडिंग वो है, उसको रोकने का काम भी सेबी करती है। दलालों पर कंट्रोल करना। तो पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए दलालों तथा अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर नज़र रखना जरूरी है। जो मध्यस्थ मीडिएटर होते हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनको ध्यान रखना कहीं कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए सेबी को स्थापित करना जरूरी था। तो ये 4 उद्देश्य थे सेबी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। अच्छे से आप इसको करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ सेबी क्या काम करता है। तो सेबी का कार्य सुन लीजिए। सबसे पहले सेबी कार्य करेगा 3 भागों में बांटा है सेबी के कामों को, जिसमें से एक से है रक्षात्मक कार्य। रक्षात्मक कार्य का मतलब है रक्षा करने से, जैसे कि जो इन्वेस्टर है ना प्रतिभूति बाजार में संबंधित अनुचित व्यवहार हैं, जैसे कि निवेशकों को धोखा देने के लिए मिथ्या विवरण जारी करना को रोकना। ठीक है, जो धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है ये, सीधी सी बात यह है। तो प्रतिभूतियों के आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना, जो अंदर जो गुप्त लाभों को उठा लेते हैं ना क्रय विक्रय करने से, इस तरह की जानकारी को कंट्रोल करता है। निवेशकों की प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना, जो इन्वेस्टर है उनको एक समय समय पे जानकारी, इन्फॉर्मेशन या शिक्षा देता रहता है, ये भी कार्य करता है। प्रतिभूति बाजार से संबंधित आचार संहिता लागू करने का काम भी करता है सेबी। ये रक्षात्मक कार्य थे इसके। अब अगले कार्य सुनिए। उसके बाद आगे संचालन संबंधी कार्य। तो संचालन संबंधी कार्यों में क्या है, जो सेबी संचालन संबंधी क्या क्या कार्य करता है, शेयर बाज़ारों में किए जाने वाले व्यवहार का संचालन करता है। जो भी शेयर बाज़ार में व्यवहार हो रहे हैं
व्यवसाय का संचालन करेगा, ये हेड बन के रहेगा, कोई गड़बड़ ना हो। जो ब्रोकर हैं वो ब्रोकर हैं, हस्तांतरण एजेंट वगैरह हैं, मर्चेंट बैंक, अभी गोपक आदि का रजिस्ट्रेशन का काम भी सेबी करता है, पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाओ सेबी में जाके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन और संचालन का काम भी सेबी करता है। वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन का काम भी, मतलब जो मैक्सिमम संचालन संबंधी कार्य हैं सभी तरह के वो खुद ही करेगा। सामूहिक विनियोग स्कीम जैसे कि म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन संचालन भी करना इसी का काम है सेबी का। शेयर बाजारों के अंकेक्षण ऑडिट का काम भी करता है सेबी ही। उसके बाद लास्ट आ गया विकास संबंधी कार्य। भाई विकास संबंधी कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो उसमें से सबसे पहले है मध्यस्थों को ट्रेनिंग देने का काम, जो मीडिएटर है ना, मीडिएटर का काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना। मध्यस्थों में कौन कौन शामिल आ जाएगा, जैसे दलाल आ गए, उप दलाल आ गए, हंस हस्तांतरण एजेंट आ गए, निर्गमन रजिस्ट्रारों को शामिल कर लिया, मर्चेंट बैंकरों को, पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद है संचालित संगठनों को प्रोत्साहित करना। जो भी स्वतः संचालित संगठन होते हैं, अपना भी जो संगठित हो जाते हैं संगठन, उनको प्रोत्साहन करने का काम भी सेबी करता है। शोध करना, जो सर्च वगैरह करना, शोध करना का काम भी कौन करता है, सेबी, जिससे विकास होगा। पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करने का काम भी सेबी करता है। तो इस तरह से ये 3 कार्य थे सेबी के, रक्षात्मक, संचालनात्मक और विकास संबंधी कार्य, जो कि समाप्त होते हैं। अच्छे से करें। थैंक यू।